हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक टॉपिक और लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट यानी उसके डोमेन और उसके रेंज की बात करेंगे। जो लिमिट होता है वो किससे बनता है? उसके डोमेन और रेंज से ही बनता है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन, रेंज या लिमिट की बात करेंगे, उनके फंक्शंस की, और फिर उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम आज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे कौन कौन से होते हैं हमें पता है। साइन, आप कोई भी एंगल ले लो, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ये है उसका डोमेन और उसका रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन होता है यानी एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है? हमेशा साइन की रहती है रियल वैल्यू। क्लियर? साइन की रहती है रियल वैल्यू। और जो उसका रेंज रहता है वो रेंज रहता है -1 से 1 तक। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी मैं बताऊंगी जब ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तो ये कितना वैल्यूबल है। ठीक है, तो क्या है, साइन ऑफ थीटा का जो डोमेन है वो रियल वैल्यू है, यानी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो रियल वैल्यू है, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू वेरी करेगी वो -1 से 1, वो भी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है डोमेन रेंज वाले चैप्टर में कि जो ओपन ब्रैकेट होता है, अगर मान लो यहाँ पे ये वैल्यू है तो इसका मतलब है -1 और 1 के बीच की वैल्यू ही आएगी, ना -1 लेंगे ना 1 लेंगे, तो ये है ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? -1 और 1 के बीच की वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, साथ में -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये है हमारा रेंज ऑफ साइन थीटा या साइन ऑफ कोई भी एंगल। क्लियर? वैसे ही कॉस का है, इसका डोमेन भी यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू आ जाएगी, और इसकी रेंज भी -1 से 1 तक होती है। क्लियर? इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये आगे हमारी साइन और कॉस की डोमेन और रेंज के बारे में। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर डोमेन जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा एंगल के साथ क्या बनेगा? वो बनेगा 2n+1 π/2 नॉट इक्वल टू। अब ये क्यों किया नॉट इक्वल टू, और इसका क्या मतलब है? पहले तो आप ये देखेंगे, एक वैल्यू आएगी आपकी जो आपका बताएगा 2n+1 π/2, और एक है हमारी n ऑफ पाई। क्लियर? एक है हमारी n ऑफ पाई। जो n ऑफ पाई है ये वाली वैल्यू होती है, और ये इवन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, और ये कहलाती है ऑड। अब ये आपको पता है क्यों? ये इवन है, पाई है, पता है ना, पाई 180 डिग्री पाई। ये 2n+1 π/2 ये 90 डिग्री की है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, जब हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी 2n+1 π/2, अगर यहाँ पे रियल वैल्यू कोई भी डाल दे, चाहे 1 डाल दे चाहे 2 डाल दे, अगर 1 डाल देते हैं तो आता है 3 π/2, तो 3 π/2 यहाँ आता है ना। अगर n की वैल्यू 1 डाली है, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 5 π/2, तो ये क्या बता रही है? हमेशा ये वाला एक्सिस ये क्या बताएगा? 2n+1 π/2, और ये वाला एक्सिस हमेशा क्या बताएगा? n पाई। क्लियर? ये हमेशा क्या बताएगा? n पाई। पाई से याद रखना 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन,
π/2 से याद रखना 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई वर्टिकल लाइन, और ये हमने देख लिया कि हमने π/2 क्यों इसको कहा और n π क्यों इसको कहा। और जब n π करते हैं तो हम इवन नंबर इसको काउंट करते हैं। कैसे याद रखोगे? याद रखने का तरीका है, हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फंक्शन को चेंज करते थे तो 180 और उसके जितने भी मल्टीपल है उन सब में हम वैल्यू को सेम रहने देते हैं, इवन रहने देते हैं, ठीक है। साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस। तो उससे आप याद रखना कि जो n π है वो इवन रहेगा, ठीक है। और जो आपका π/2 है उसमें क्या होता था, फंक्शन चेंज हो जाता था, ठीक है। साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि जो π/2 है वो ऑड फंक्शन कहलाता है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। अब आते हैं tan ऑफ थीटा पे कि क्यों लिखा हमने इसको कि ये x की वैल्यू कभी भी 2n+1 π/2 नहीं होगी। देखो tan ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। अब हम क्या है ये याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी चीज का जीरो नहीं हो सकता है। अगर किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जीरो है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको कभी भी π/2 का मल्टीपल नहीं लेते हैं। अगर हम इसको cos 90 डिग्री करेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू हो बस ये π/2 के मल्टीपल की ना हो, क्योंकि अगर ये मल्टीपल की हुई तो ये तो 1 हो जाएगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार किसी बुक्स में x = n π भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वाली चीज तो समझ आ गई होगी कि क्यों हमने कहा कि x की वैल्यू यहाँ पर यानी डोमेन ऑफ tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, क्लियर। उसी तरीके से cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है हमारा cos ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे 0 नहीं होगा, जब हमारे पास जो डोमेन है वो n π का मल्टीपल ना हो। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है और ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू π का मल्टीपल नहीं लेंगे, क्लियर है ना। कोई भी रियल वैल्यू इसका रेंज बन जाएगी, इन दोनों का रेंज कोई भी रियल वैल्यू बन सकती है, क्लियर है। तो ये आपको देखो ये तो इजी था, -1 to 1, क्यों, क्योंकि ग्राफ ही इन दोनों का लाई करता है -1 to 1। ये भी क्लियर करवा देती हूँ। देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे 0 1 और ये -1, π/2 पे π/2 + π/2 इज π, 3π/2 2π, ये होता है साइन का ग्राफ। कॉस का ग्राफ भी ऐसे ही वेरी करता है लेकिन वो हाफ से वेरी करता है। यहां पे क्या आ जाएगी कॉस की वैल्यू, ये वाली टर्म जो है सामने सेम रहेगी 0 1 और ये -1, लेकिन यहाँ है 0 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे होती है π/2, यहाँ पे होती है π/2 + π/2 π, यहाँ पे होती है 3π/2 और यहाँ पे हाफ में, इसके हाफ में होती है 2π, क्लियर यहां तक। तो ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ, ये हो गया हमारा कॉस का ग्राफ। और साइन और कॉस का ग्राफ जो भी वैल्यू हो, जो भी एंगल हो, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में विद एन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो है वो रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार तो अच्छे से समझ आ गए होंगे कि साइन थीटा का डोमेन क्या है, रियल वैल्यू, और जो रेंज होती है वो ये है। कॉस का रियल वैल्यू एंड रेंज इज में अगेन सेम। टेन थीटा का एंगल ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, या ये होता है, एक ही बात है, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है, ठीक है, पर मोस्टली आपको यही आता है ये। तो ये क्यों नहीं है इसका रीजन भी आपको बता दिया मैंने, और ये यहाँ पे रियल वैल्यूज आएगी। यहाँ पे
इसकी वैल्यू n पाई नहीं है, लेकिन रियल वैल्यू जो है इसका रेंज है। क्लियर है? n पाई क्यों नहीं है वो रीजन भी आपको बता दिया। अब हम आएंगे सीकेंट ऑफ थीटा और कोसिकेंट ऑफ थीटा के ऊपर। पहले इसको नोट कर लो, फिर आपको सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा करवाते हैं। अब देखो, ये रब कर दूं, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। ये है हमारा ऑड, ये है हमारा इवन, ये है हमारी एक्स एक्सिस के साथ और ये है हमारी वाई एक्सिस के साथ। क्लियर हो गया? ये मैं रब कर देती हूं। नेक्स्ट है हमारा सीकेंट ऑफ थीटा। अब सीकेंट ऑफ थीटा क्या होता है? 1 कॉस ऑफ थीटा। अभी आपको क्या बताया? नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे जब जीरो नहीं होना चाहिए तो ये कितने पे जीरो बनता है? कॉस ऑफ थीटा कितने पे जीरो होता है? π/2 पे जीरो होता है, 3π/2 पे जीरो होता है। तो हमें जीरो नहीं बनाना है, तो हमें क्या करना है? x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। क्लियर? सेम है, क्योंकि ये भी साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस को हम जीरो नहीं होने देंगे। सिमिलरली सीकेंट ऑफ थीटा में भी कॉस डिनोमिनेटर में है, और हम कॉस ऑफ किसी भी एंगल को जीरो नहीं होने दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? ये कभी भी 2n+π/2 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है? यानी ये कभी भी ऑड टर्म्स में नहीं आएगा। हमने बताया ना कि ये ऑड होता है और ये इवन है, ये ऑड टर्म्स में कभी नहीं आएगा। क्लियर? अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका रेंज सारी रियल वैल्यू होगी, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, कॉस बोल रहा है कि मेरा रेंज है -1 से 1। मैं -1 और 1 भी ले सकता हूं, और मैं उसके अंदर वाली टर्म्स जहां तक वेरी कर रही हैं 1 तक मैं सारी टर्म लूंगा, -1 और 1 को भी इंक्लूड करूंगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं रेसिप्रोकल हूं कॉस का। तो जब ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू पुट करते ये 0 बन जाएगा। ठीक है? उसकी वैल्यू ये पुट नहीं कर सकता। तो ये क्या बोल रहा है? सारी रियल वैल्यू मेरा रेंज है, लेकिन कॉस की वैल्यू मेरा रेंज नहीं है, और कॉस की वैल्यू -1 और 1 को भी इंक्लूड कर रही है। तो मैं ना -1 लूंगा, ना 1 लूंगा, और ना ही उसके बीच की वैल्यू लूंगा। क्लियर? तो ये है हमारा सीकेंट ऑफ थीटा का रेंज। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, आप इसको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा है कि सिर्फ एक चार्ट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे, और हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये आ गया हमारा सीकेंट ऑफ थीटा का। सिमिलरली कोसेकेंट ऑफ थीटा क्या करता है? 1/sin करता है। अगर वो 1/sin नीचे कर रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा? किसकी वैल्यू को नीचे नहीं होने देगा? साइन की कौन सी वैल्यू को? इवन वैल्यू को, यानी x इज नॉट इक्वल टू n π। क्यों? ये भी क्या था? कॉस अपॉन साइन था। ठीक है? क्लियर? तो ये आ गया सेम, क्योंकि साइन का भी यही हमारा रेंज होता है, तो ये भी क्या करेगा? साइन के रेंज को हटा देगा, इंक्लूडिंग, मतलब ये -1 और 1 को भी नहीं लेगा। ठीक है? रियल वैल्यू बट नॉट -1 और 1। -1 और 1 की ओपन ब्रैकेट को इसने लिया है। अगर ओपन ब्रैकेट को इसने लिया है, इसका मतलब है कि -1 और 1 के अलावा जो अंदर की वैल्यू है, मतलब -1 और 1 को ये ले सकता है। ठीक है? -1 और 1 को ये ले सकता है, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू को ये नहीं ले सकता। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है और कैसे है। ठीक है? देखो, आप क्रैमिंग तो कर सकते हो, लेकिन आपको भूल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि ये डोमेन जो है वो रियल वैल्यू है, तो ये रियल क्यों नहीं है? तो इसकी एक लिमिट सेट है, और लिमिट क्यों सेट है वो मैंने आपको रीजन बता दिया।
साइन का और कॉस का। फिर इसके बाद कुछ ट्विस्ट जो हमारे पास आया वो टेन और कॉट में आया, ऐसी वैल्यू। अब ये ऐसी वैल्यू कैसे याद रहेगी, तो वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों ये पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होता है और क्यों ये पाई का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, और ये तो रियल वैल्यूज है, जो भी बच गया है वो रियल वैल्यूज कर देना। ठीक है, सीकेंड ऑफ थीटा है। अब सीकेंड ऑफ थीटा में क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, तो ये इसके हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट, इसके डिनोमिनेटर में साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो ये सेम चलेगा। और ये आ गया हमारे पास रेंज। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो चीजें और मैं आपको बताऊंगी इसमें, नोट कर लो वो भी। देखो, अगर हमारे पास ये तो आ गया कि साइन ऑफ थीटा है, ठीक है, उसकी रेंज इतनी है या लिमिट इतनी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। क्लियर, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 बनेगी। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्लियर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा जो पूछ लिया जाता है वो की पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। चलो पहले इसको नोट कर लो, ये मैं आपको आराम से लिखवाती हूँ। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। कुछ की पॉइंट्स और लिख लो ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। की पॉइंट है फर्स्ट, साइन और कॉस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट की पॉइंट है साइन और कॉस। तो याद रखना, साइन ऑफ कोई भी एंगल या कॉस ऑफ कोई भी एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 न्यूमेरिकली कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्लियर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। क्लियर, कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। क्लियर, दूसरा की पॉइंट है हमारा, साइन की वैल्यू कितनी लाई करती है। अभी देख लिया हमने रेंज में -1 से 1 के बीच में, वैसे ही कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको बताया। देखो, इसकी लिमिट है, अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग कर दी मैंने, यहां भी और यहां भी, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख रही हूं, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, सिमिलरली यहां भी स्क्वायरिंग कर दी, तो कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, साथ में ये भी लिख लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है, नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, अच्छा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कोई भी रियल वैल्यू इनकी वैल्यू बन सकती है, एनी न्यूमेरिकल या रियल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल या रियल वैल्यू। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट की पॉइंट है, अच्छा, नेक्स्ट की पॉइंट हमारे ये क्वेश्चंस ही हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे हम, इनको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले हम यहीं से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले तो मुझे ये बताओ कि कैसी इक्वेशन दिख रही है, कैसे देखने में आ रही है, ये इक्वेशन कैसे देखने में आ रही है, थोड़ी थोड़ी क्वाड्रेटिक लग रही है, तो हम इसको टोटली क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे सबसे पहले तो, ताकि हमें क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। इसको नोट कर लिया,
क्वेश्चन है, फर्स्ट का सोल्यूशन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। पहले तो इसको या तो साइन में चेंज करो या कॉस में। हम इसको साइन में यहाँ है, यहाँ नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा, तो इजी बनाने के लिए हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं। हमें पता है पहले क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। तो हमने साइन को किस में लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा एज इट इज, 4 को भी नहीं छेड़ा और ऐसे ही उतार दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 6 का हो जाएगा 6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ नेगेटिव साइन से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्या ये पॉसिबल है नहीं। हमने कहा कि यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना डी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्यों निकाली वो भी अभी बताती हूँ आपको। बी क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे मान के चलो 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा, एक्स क्या है, कॉस ऑफ थीटा। हमने क्या किया, बी स्क्वायर, बी है 1, 1 माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है माइनस 6। क्लियर, तो अब क्या वैल्यू क्या आई, 6 2 6 4 24 24 2 48 49, यह 49। अब वैल्यू भी देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है एक्स की, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये होता है। माइनस बी, बी क्या है हमारे पास 1, माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4, ये आया। तो क्या क्या आएगा, माइनस 8 अपॉन 4 आएगा और 6 अपॉन 4 आएगा और आएगा हमारे पास -2, 3/2 और -2। अब देखो आंसर तो निकल गया। जिसको नहीं पता होगा ग्राफ के बारे में वो तो बोल देगा कि ये तो पॉसिबल है, इसका तो आंसर आ गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने खुद कहा ये कॉस की स्टेटमेंट है, ये x जो है ये कॉस ऑफ थीटा है। हमने कहा कि कॉस ऑफ थीटा लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, या उसकी वैल्यू -1 और 1 हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, यानी -2 नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये तो 1 से बड़ा है ना, 1 + 1/2 ये 3/2 होता है। तो कॉस की वैल्यू ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है, तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर, अगर किसी को ये बेसिक नहीं पता होगा तो वो इसमें टिक करके आ जाएगा कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 तो होगी ही होगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है या बराबर है 4 से, इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है। मतलब ये वाली जो टर्म यहाँ पे जो भी आएगा वो 4 से तो बड़ा आएगा या 4 के बराबर तो आएगा ही, यानी 4 + 0 या 4 + 1 या 4 + 2 या 4 + 3 इतना तो होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। इसको नोट कर लो फिर देखते हैं।
करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इज इट पॉसिबल और नॉट। यानी यहां जो भी वैल्यू होगी वो 4 के बराबर या 4 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू कम से कम 4 तो हो, तभी इक्वल का साइन है, या 4 से बड़ी भी हो सकती है। तो निकालते हैं हमारे पास। अब हमें इससे रिलेटेड क्या पता है, फॉर्मूला ही पता है आइडेंटिटी का। क्या बोलता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड क्या पता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कर दिया पुट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आया, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे चेंज करें कि हमारे पास कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा की वैल्यू आए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, या तो ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। देखो ये दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो ये 1 आ जाता है। अब ये यूज करना है या ये यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 करना है या माइनस 2 करना है। पहले हम देख लेते हैं माइनस 2 करके, टेन ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर किया। जब होल स्क्वायर किया तो इसके अंदर ही आ गया -2, ठीक है, मतलब हमने अपनी मर्जी से -2 और +2 कर दिया, -2 और +2 कर दिया। जब -2 कर दिया तो इसके साथ एक बन गया और +2 कर दिया तो ये बन गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, 4 प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि ये अगर 0 भी हो जाता है तो ये 4 तो बनेगा ही, माइनस में तो नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस में क्यों नहीं आएगा, अगर इसकी वैल्यू माइनस भी है तो स्क्वायर में आके 1 हो जाएगी, अगर 0 है तो 4 तो रहेगा ही, अगर -2 है तो -2 का होल स्क्वायर 4 तो होगा ही, मतलब स्क्वायर है तो 4 से कम तो नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक, अब आते हैं कि हमने ये +2 लेंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे +2 लेती हूँ, देखो ये वाले में यहाँ पे 2 प्लस, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ लेंगे, टेन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस में लिया -2, तो अब हमारे पास क्या आया, टेन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, तो ये इक्वेशन तो हमारी कैंसिल ही हुई ना, ये तो आया ही नहीं हमारा, ये तो हमने प्रूव ही नहीं कर पाए, हमें तो प्रूव ये करना है। ठीक है, तो हमारे पास हम माइनस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, हमने देखना है कि हमने प्रूव क्या करना है। क्लियर, तो प्लस से ये प्रूव नहीं हो रहा है, माइनस वाले से ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो हम प्लस वाला नहीं लेंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो एक करवाऊंगी मैं आपको, एक आप खुद करेंगे, ये वाला आप खुद करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको करवाऊंगी।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसा ही है सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ऑफ थीटा अगर x प्लस 1/x है, ये अगर ये पॉसिबल है अगर x की वैल्यू रियल हुई, कॉस की ये वैल्यू पॉसिबल है अगर x की वैल्यू रियल होती है। तो देखते हैं, हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, x प्लस 1/x। एक चीज याद रखना, कॉस की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में लाया करती है, ठीक है। और जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या करती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। यही लिखा था ना हमने पीछे कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्लियर। अब x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। 2 इस तरफ चला जाएगा, 1 - 2 -1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -1। अब इधर ध्यान दो जरा, x की वैल्यू कोई भी रियल पुट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 पुट कर दिया, तो अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ या -1 पुट कर रही हूँ, चलो 1 तो ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का स्क्वायर, क्या ये इसके बराबर या इससे छोटा आ सकता है? देखो 1 प्लस 1/1 नहीं, ना बराबर ना छोटा, -2 करेंगे वो भी नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या पॉसिबल नहीं है कि कॉस ऑफ थीटा इसके बराबर हो अगर x की वैल्यू रियल है। तो रियल की बात कर रही हूं मैं, इमेजिनरी की बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नॉट पॉसिबल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है साइन ऑफ में, इसमें बताना है ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। क्लियर, इसको नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। देखो सारे वही थे जो हमने लिमिट के ऊपर या रेंज और डोमेन के ऊपर क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पॉसिबिलिटी में भी नहीं आते हैं तो ये ऑप्शन में जरूर आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ साइन और इज सेकेंड ऑफ थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेकेंड ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा अगर 4 के बराबर है तो बताओ साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड थीटा, tan थीटा। देखो आपको मैंने इसी में जो फर्स्ट हमने करवाया था इसमें क्या किया था हमने कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर सेकेंड थीटा प्लस tan ऑफ थीटा अगर कोई x वैल्यू है तो जो दूसरा आएगा चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में वो हमारा 1/4 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। और सेकेंड ऑफ थीटा के लिए क्या बताया था मैंने, क्या कहा था, p स्क्वायर प्लस 1/2p, और tan ऑफ थीटा के लिए p स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ये अगर p है और ये 1/p है तो क्या होगा, p क्या है 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 1 17, 2 4 8, ये आ गया सेकेंड ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा क्या आ गया, p स्क्वायर, p कितना है हमारा, ये 16 माइनस 1 15/2p 8। सेकेंड जो इजी है वो निकालो पहले, सेकेंड ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा साइन पहले निकाल लूँ कॉस पहले निकाल लूँ, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट अप्लाई करो। सेकेंड थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अब सेकेंड थीटा है, कैसे लिखते हैं इसको, साइन अपॉन 1/cos 17/8। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस 15/8। अब कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे क्या बन जाएगा कॉस 8/17, तो 3 निकल गए, सेकेंड निकल गया, tan निकल गया, कॉस निकल गया। अब क्या निकालना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है 10, तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी,
कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/17, तो यहाँ पुट कर दी साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस की वैल्यू है 8/17 इक्वल टू 15/8, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, आज की क्लास मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है या कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।